हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की हाई टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये पॉजिटिव आयंस में बदल जाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन बोथ ग्रुप्स। दोनों ही फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स को यदि अपन देखें तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुण है वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल पाएंगे, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना ही अधिक इनमें धात्विक गुण जो है वो पाया जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। लो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो ब्राह्मतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके प्रति जो आकर्षण है वो कम होता है इनमें। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि आकार जो है वो बढ़ता जाता है, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है वो कम होता जाता है। बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये सभी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और ये जो टेंडेंसी है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बनाने की, ये दोनों ही एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पाई जाती है। इस तरह के, ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस तरह के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये बनाएंगे। ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, ये जो हैं दे रिएक्ट विथ वाटर। इनकी जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो दिया गया है। ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स तीनों ही जो है जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। लिथियम डज नॉट फॉर्म परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। लिथियम जो है वो इस तरह के परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा। हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 1 जो है इसके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर ऑल आर सॉल्युबल, सभी घुलनशील हैं। बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इंक्रीज होती जाती है। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, सेकेंड ग्रुप के यदि अपन देखें हाइड्रोक्साइड्स तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। फ्रॉम एम्फोटेरिक टू बेसिक, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाती है। बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। प्रीडोमिनेंटली आयनिक विद फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले अपन ग्रुप 1 को देखते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये सबसे ज़्यादा जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सट्रीमली हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जो आयनीकरण ऊष्मा है, प्रथम आयनीकरण ऊष्मा के तो मान कम होते हैं, लो होते हैं, लेकिन जो सेकंड आयनीकरण ऊष्मा है उसके उच्च मान होते हैं। फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक बनाएंगे विद नॉन मेटल्स, अधातुओं के साथ में, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, ये जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
क्योंकि इनके ब्राह्मतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। अपन कह रहे हैं इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो कम होती हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनका जो विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास हो जाता है, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से त्याग देते हैं, लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान हैं वो उच्च होते हैं, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, यदि हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो फिर हमें जो आयन है उसका उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास है, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, और उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ग्रुप 2 के मेंबर्स को देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी प्रथम और द्वितीय आयनीकरण ऊष्मा के मान तो कम होते हैं, बट वेरी हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज। लेकिन यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो अगेन यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है, यानी ब्राह्मतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ये आसानी से त्याग देते हैं। लेकिन यदि अपन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो वो फिर अगेन जो आयन है वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से निकालना पड़ेगा, और इसीलिए वो हाई वैल्यू शो करेंगे। हैव अ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड पोजेस सम डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ये जो 2 कंपाउंड्स हैं इनमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, बाकी सभी जो है वो आयनिक यौगिक होते हैं।